परिंदों को नहीं दी जाती उड़ानों की तालीम। परिंदों को नहीं दी जाती उड़ानों को तालीम, वो खुद तय करते हैं आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। रखता है जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने का। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके लिए वृत्त सर्किल पार्ट 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो आप लोग देखा होगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट भी किए, अच्छा लगा हमको कमेंट आपका देख के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त पर। हाँ, पिछले वीडियो में एक बच्चे ने हमसे फोन करके पूछा, पास का बच्चा था, लॉकडाउन की वजह से निकल नहीं रहा, तो उसने पूछा सर क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के बारे में हमने लास्ट में टॉपिक खत्म किया था आपका कि वृत्त की परिधि दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमने बताया था कि सी स्क्वायर बराबर 4 पाई है। तो बच्चे ने पूछा क्षेत्रफल होता क्या है। तो किसी भी आकृति, जो आकृति आपका बना होता है, जैसे कि आयत हुआ दोस्तों, जैसे कि ये आपका वृत्त है, ये आपका आयत है, ये आपका वर्ग है, ये सब क्या है, आकृतियां हैं। तो किसी भी आकृति का जो अंदर का भाग होता है वो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आकृति के अंदर का भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। और कोई पूछे परिधि क्या होता है, हाँ, परिधि या परिमाप या परिमिति, ये तीनों नाम से जाने जाते हैं। तो वृत्त की जो परिमिति होती है, किसी भी आकृति के बाहर के चारों ओर की जो लंबाई होती है, उसे उस आकृति का परिमित या परिमाप कहते हैं। फिर त्रिज्या तो आपको बताए थे हम कि अगर त्रिज्या की तरह एग्जैक्ट परिभाषा ही पूछने लगे कोई, तो केंद्र बिंदु से वृत्त के परिमित को छूने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की प्रत्येक त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब जैसा कि एनसीईआरटी पैटर्न चलने के बाद से आप लोगों ने अंतःवृत्त बाह्य वृत्त भी पढ़ा होगा। ये एनसीईआरटी पैटर्न जब लागू हुआ तो थोड़े थोड़े कोर्सेज कट गए हाई स्कूल में भी। तो अंतःवृत्त पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो बनाने के लिए आता था। अब अंतःवृत्त आपको क्या होता है, तो अंतःवृत्त जब बनाते हैं तो त्रिभुज के अंदर बनता है। ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर अंदर स्पर्श करे उसे अंतःवृत्त कहते हैं। क्या होता है, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करे उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा दोस्तों, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पहला फार्मूला आज आप लिखेंगे, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आर और गुणे यस। अब आपके लिए एक नया वर्ड हो गया यस। यस क्या है, तो आर तो आप जान गए क्या हुआ दोस्तों, आर बराबर वृत्त की त्रिज्या। आर हो गई वृत्त की त्रिज्या। तो यस क्या हुआ, यस को जानना, यस भी देखेंगे यस क्या है। भाई आप त्रिभुज की तो बात कर रहे थे, त्रिभुज आप ऐसे बनाएंगे अंतःवृत्त का फिगर। देखिए ये आपका त्रिभुज बनके तैयार हुआ और अंतःवृत्त का मतलब हुआ कि जब आप वृत्त खींचेंगे तो यह जो वृत्त है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर अंदर स्पर्श करेगी। तो त्रिभुज की एक भुजा ये हुई, एक भुजा ये और एक भुजा ये। जैसे कि अगर ये ABC है तो ये भुजा A, ये भुजा B और ये भुजा C। क्योंकि साइन रूल से आपने पढ़ा है कि कोण के ये कोण हो गया शीर्ष के सामने भुजा, छोटी भुजा A, B के सामने B और C के सामने C। तो यस क्या है, तो यस का अगर मान निकालना हो तो यस यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप है, अर्ध परिमाप। और यस का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यस। ये यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध माने आधा और परिमाप, अर्ध परिमाप है यस। तो आर मालूम हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो, तो वहां से हम सबसे पहले यस निकालेंगे। यस का फार्मूला हो गया A + B + C/2। और जब यस निकल जाएगा तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आर गुणे यस। फिर परिवृत्त या परिगत वृत्त किसे कहते हैं दोस्तों,
हाँ, इसको हम लोग देखिए परिवृत्त भी बोलते हैं, दो नाम से जाना जाता है, परिवृत्त, परिगत वृत्त। तो ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को, देखिए थोड़ा सा फिगर में फिर से बनाते हैं कि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाए परिवृत्त कहलाता है। फिर अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है ABC, ये क्या है यहाँ पे त्रिभुज की भुजा है, बटे 4R। R क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर ABC बटे 4R, जहां पे R परिवृत्त की त्रिज्या है और ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपने दोनों चीज देखा, अंतःवृत्त और परिवृत्त, दोनों में अंतर इतना है कि परिवृत्त बाहर त्रिभुज के तीनों शीर्षों को बाहर छुएगा और जो अंतःवृत्त होगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर अंदर स्पर्श करेगा। तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट चीज चर्चा करते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये आपका कोई वृत्त है, ये जो इसका आपने एक लाइन खींचा, हमने खींचा, तो ये वृत्त दो भागों में बटा कि नहीं बटा, तो ये जो है आपका ये लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। नीचे वाला लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त के दो खंड होते हैं, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। फिर आप लोगों ने पिछले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जीवा, तो जीवा क्या होती, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। वृत्त में जो जीवा, यह आपको याद रखने वाली बात है, वृत्त में जो जीवा उसके केंद्र से नजदीक होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जो जीवा केंद्र से जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही अधिक दूर होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए, आप क्लियर कर सकते हैं इसको जो हमने बताया, ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है, तो ये केंद्र मान लीजिए ए भी है। अब एक जीवा आपने ऐसे खींचा दिया हो गया सीधी, अब कोई जीवा ऐसे खींच दिया तो ये क्या हो गया, ये क्यों, ये जीवा आपने खींचा, ये हो गया आर्यस। तो बताइए ये दोनों छोटी डिस्टेंस है कि नहीं है। तो वृत्त में केंद्र के पास जो जीवा होगी वो बड़ी होगी, और वृत्त से जितना अधिक दूर जाते रहेंगे वो उतना यदि क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फिर देखिए जीवा से संबंधित एक प्रमेय भी है। तो प्रमेय ये है दोस्तों, प्रमेय थ्योरम जिसको बोलते हैं, तो प्रमेय आप याद रखिएगा इसको, प्रमेय नंबर 1। ठीक है, तो क्या है प्रमेय कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब, डाला गया लंब वृत्त को, वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये प्रमेय 9th और 10th में भी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे हमको प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस इतना चीज ध्यान देना है कि यदि कोई एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ये इसकी जीवा अगर AB है, तो अगर मान लीजिए ये OM इसके लंब हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस फिगर में OM क्या है, लंबवत है किस पर, AB पर, इसलिए AM बराबर क्या हो गया, MB, AM बराबर MB। फिर प्रमेय नंबर दूसरा, इसी का अपोजिट प्रमेय है, प्रमेय 2 क्या है कि वृत्त के केंद्र से
वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसी का अपोजिट है, जैसा कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए इसकी कोई जीवा ए बी है, इसका केंद्र ओ है, तो यम क्या है, दिए गए आकृति में एम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। यम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। तो यम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है और ये जो ओ है ये एम को मिल रहा है, इसलिए जो ओएम है आपका ये लंबवत होगा किस पर, ए बी पर। गर्मी बहुत है दोस्तों, इसीलिए कभी कभी वीडियोज में गैप हो जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि पूरी शर्ट भीग चुकी है पसीना से। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए और लाइक करिए। अगला देखिए स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श मतलब दोस्तों क्या होता है, छूना। टेंजेंट वृत्त पर कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा को, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। क्या होता है, वृत्त पर कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है वह बिंदु वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। जैसे कि ये आपका कोई वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा मान लीजिए खींचा गया और ये वृत्त को क्या किया, स्पर्श करके गया। एक वृत्त का केंद्र ओ है, ये जो स्पर्श रेखा मान लीजिए पी क्यू कोई स्पर्श रेखा है, टी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो ये जो टी है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। टी वृत्त का स्पर्श बिंदु है। पी क्यू वृत्त की क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा है और टी क्या है, वृत्त का स्पर्श बिंदु है। एक पॉइंट और, जो वृत्त में स्पर्श बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई एक वृत्त था, यहां पर आपने देखा इसका केंद्र ओ है, यही फिगर हम देख रहे हैं। पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है और टी इसका क्या स्पर्श बिंदु है। तो प्रमेय ये कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। माने कोण ओटी क्यू बराबर 90 अंश या कोण ओटीपी बराबर 90 अंश। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श की, एक बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो आज हम लोग इसी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और बी रेडी फॉर वॉचिंग थर्ड पार्ट ऑफ सर्किल। गुड लक।